हेलो दोस्तों। इस वीडियो में जो आज सीटी का पेपर हुआ है पहली शिफ्ट में वो यहाँ पे अपन मैथ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि सिक्के का जो डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर है और इसकी जो मोटाई है 0.2 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इससे एक लंबवत बेलन जिसकी हाइट 10 है और डायमीटर 5 है, ऐसे बनाने के लिए कितने कॉइन की अपने को आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आपको पता है जब एक आकृति से दूसरी बनाते हैं या दो तीन आकृति लेके उनसे एक बनाते हैं तो वॉल्यूम आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब सिक्के की बात करें, इस टाइप से सर्कल है और उसकी कुछ मोटाई है तो वो भी एक क्या होगा, सिलेंडर के टाइप का होगा। मान लेते हैं एन यदि हमारे पास कॉइन होंगे और उन सब का जो वॉल्यूम होगा वो मिला के एक ही सिलेंडर बना पाएगा। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कॉइन ले रहे हैं तो यहाँ पे डायमीटर 2.5 है तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 2.5/2। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच यहाँ पे दिए मोटाई 0। ये सारे कॉइन मिलके जब इनको मेल्ट करेंगे तब एक अपने पास सिलेंडर बनेगा। तो उसकी रेडियस क्या है, 5/2। ठीक है, और हाइट इसकी कितनी आ जाएगी, 10। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पाई से पाई तो हमारे यहाँ पे कैंसिल। अब देखिए पॉइंट हटा दोगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पाई से पाई, 5 × 5 25, 25 से एक 25 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार, 5 बार, और 5 से 25 5 बार। ठीक है, 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल आउट। ठीक है, इधर सारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए नीचे क्या बचा, 20 × 10, 200 आगे चला जाएगा तो एन की जो वैल्यू वो आ जाएगी 200, यानी 200 कोइन हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक रेक्टेंगुलर डिब्बा है जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट 8 6 4 है, 6144 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम दिया है। ये भी अपने पास क्या है, क्यूब है। ठीक है, और ये क्यूबॉइड है। तो कह रहे इस क्यूब में कितने डिब्बे पैक हो सकेंगे, तो इन पूरे इसका वॉल्यूम और जितने ये डिब्बे आएंगे इन सबका वॉल्यूम आपस में क्या होगा, जैसे कमरा उसमें सब पैक करने हैं तो जितना कमरे का वॉल्यूम होगा और उसमें जितने पैक होंगे उनका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल वॉल्यूम है 6144, और मान लेते हैं कितने डिब्बे होंगे, एन। एक का वॉल्यूम क्यूबॉइड का होता है L × B × H, तो 8 × 6 × 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 4 से करेंगे, 15 × 4 = 60, 4 × 3 = 12। ठीक है, 6 × 4 = 24। इसके बाद देखिए 6 से कर लेंगे, 12, फिर 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। 8 से करेंगे, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 32। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मैथमेटिकल जो वर्ड है इसमें एम ए के स्थान पे, इसके प्लेस पे एम ए के यदि एन लिखा जाए तो जो अक्षर है, लेटर है, उनमें कितने परसेंटेज की कमी होगी। तो सबसे पहले देखिए हैं कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल अपने पास लेटर कितने हैं, 12। अब ये जो एम ए है इसकी जगह आ जाएगा एन, तो दो थे उनकी जगह एक ही लेटर आएगा तो एक कम हो गया। फिर यहाँ पे देखो एम एक यहाँ भी है तो यहाँ भी एम एक की जगह क्या आ जाएगा, एन। तो ये चार जो वर्ड है, लेटर जो अपने पास, चार जो ये लेटर अपने पास है एम ए, इनमें से इनकी जगह कितने आए, दो। तो कम कितने हो गए, दो। तो दो लेटर कम हो रहे कितने में से, 12 में से। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, 1/6 की बात करें तो 16 से 2/3%, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ए ने बी को 600 रुपए 2 साल के लिए, सी को 200 रुपए 4 साल के लिए सेम रेट पे ये उधार देता है। उसको टोटल जो इंटरेस्ट मिला 100 रुपए मिला, तो रेट पूछिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम यहाँ पे पहले वाले को बी को 2 साल के लिए और रेट मान लीजिए आर है, तो यहाँ से जो अपना इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 12 आर, प्लस दूसरे को दिए 200 रुपीज, यहाँ पे 4 ईयर के लिए रेट यहाँ भी क्या है, सेम है, R% है। तो यहाँ कितना आ गया, टोटल 8 आर, दोनों को प्लस करेंगे तो 20 आर, यही ऐसा ही आ गया। और ये कितना दिया है, 100, तो रेट यहाँ से कितने आ जाएगी, 5%। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करा है एक आर्टिकल को 69.6 में सेल किया जाता है, 25% का लॉस हो रहा है तो उसका लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। जब 69.6 में बेचा गया तो उसको 25 का लॉस, जैसे मान लीजिए सीपी आपके पास 100 है, 25 का लॉस तो कितने में बेचेगा, 75 में। तो ये 75 की वैल्यू दी है, कॉस्ट प्राइस पूछा था 100 से, इसको मल्टीप्लाई, दो पे पॉइंट है तो ये दो जीरो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 3 और 2, 5 से भी कट रहा है। ठीक है, तो 5 × 3 15, 15 से इसको काट दें कितनी बार, 5 बार। 15 से 4 बार 60, फिर 15 से 6 बार 90, फिर 15 से 4 बार, 5 का भाग देंगे तो 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10 और 8 × 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 92.8 जी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक बल्लेबाज है, इसने अपनी 17वीं पारी में 90 रन बनाए। ठीक है,
17th पारी जब खेली उस टाइम इसने 90 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज जो था, पहले उसका कुछ एवरेज था, वो एवरेज अब यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 इंक्रीज हो जाता है, 3 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज हमें पूछा है। देखिए ये उसी टाइप से, जैसे मान लीजिए क्लास में 16 बच्चे थे पहले, उस उनका एक एवरेज था। अब 17वां बच्चा आया, उसका मान लीजिए वेट 90 है, उसके आने से सभी का वेट 3-3, यहाँ पे एवरेज बढ़ गया, 3-3 केजी बढ़ गया। ठीक है, अब पूछिए एवरेज क्या होगा। तो आने वाले का वेट या एज यहाँ पे 90, उसी टाइप से इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे लेते हैं अपन पुराना औसत, तो वो मान लीजिए एक्स है। फिर औसत में कितना प्लस माइनस हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसके आने से क्या हुआ, बढ़ा कितना, 3। और टोटल जो नंबर है वो इंक्रीज यदि जाता है छोड़ के तो माइनस आता है, क्योंकि मेंबर कम होंगे। यहाँ तो आ रहा है, 17वीं पारी की बात कर रहा है, तो ये 17। ठीक है, 17 गुना 3 51, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू 90 में से 51 माइनस कर दें, कितना आ गया, 39। ये आपका आ गया ओल्ड एवरेज, पुराना औसत। हमें पूछा 17वीं पारी के बाद, तो जैसे इस तरह पारी खेलेगा 3, इसका एवरेज और बढ़ जाएगा, तो अब इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है द इनकम ऑफ मिस्टर दूल दूल और श्री हुसैन है, इनकी इनकम का रेशियो 7:4 है, खर्च का अनुपात है 2:1। तो इनकी इनकम का जो रेशियो है वो 7:4 है, एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो 2:1 है। अब कह रहा है प्रत्येक यहाँ पे 10,000 रुपए बचाते हैं, तो सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 7 में से 2 गए 5, लेकिन 4 में से 1 गया 3, ये अलग अलग रेशियो भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रो में चलेंगे, पंक्ति में 7 में से 4 गए 3। ठीक है, इसको इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे इनकम का रेशियो है 7 और 4, एक्सपेंडिचर 3 से गुना करोगे तो एक्सपेंडिचर का आ जाएगा 6 और 3। आप देखिए 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो सेविंग का रेशियो 1 आ गया। 1 की वैल्यू कितनी है, 10,000 है। अब जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो। हमें पूछ रहा है श्री धुल जो है उनका खर्चा, तो खर्चा कितना, 6। 1:10,000 है, तो 6 कितना हो जाएगा, 60,000। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस पेपर के क्वेश्चन थे आपके मैथ के। ओके, थैंक यू एवरीवन।